में हम लोग आज पढ़ेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, फिर उसके बाद सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स वगैरह पढ़ा है। फिर अब हम लोग इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसको लूप भी कहते हैं। तो सबसे पहले लूप की ज़रूरत क्या पड़ती है, जैसे लूप की क्या आवश्यकता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी चीज़ को प्रिंट करना हो, सपोज अपना नाम प्रिंट करना है तो XYZ इस तरह से लिखेंगे। 2 बार प्रिंट करना होगा तो फिर प्रिंटफ लिख देंगे 3 बार। इसी तरह से 50 बार अगर प्रिंट करना हो तो 50 टाइम लिखना ये पॉसिबल नहीं है। 500,000 टाइम तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कोई स्टेटमेंट जो लूप का कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो जो सिंटेक्स लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग इटरेट करेगा नंबर ऑफ कंडीशन, जितना कंडीशन होगा। तो हम लोग इसमें लूप में पढ़ेंगे कि जब कोई काम बार बार रिपीट करना हो तो उस केस में हम लूप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लूप के पार्ट्स मीन्स लूप में पार्ट्स ऑफ द लूप। तो लूप के क्या पार्ट्स हैं, हम एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 बार अपने नाम को प्रिंट करना है, तो 5 बार प्रिंट करना है तो 5 बार स्टार्टिंग तो कुछ होगा। 1 से स्टार्ट करना है कि 3 से स्टार्ट करना है कि 10 से स्टार्ट करना है, तो एक काउंटर चलाना होगा और उसको इनिशियल वैल्यू देना होगा कि कहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो मान लेते हैं काउंटर इक्वल टू 1 ले लें, 0 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 100 भी, कुछ भी, स्टार्टिंग तो कुछ होना चाहिए। तो काउंटर इक्वल टू 1 ले लिए। अब रही बात कि कितनी बार प्रिंट करना है, तो जैसा कि हम लोग बात किए कि 5 टाइम्स। तो 5 कब होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 टाइम होगा। तो ये हम देखेंगे कि काउंटर लेस देन इक्वल टू 5 मतलब कि 5 होगा, 5 होगा, लेस देन मतलब 1 2 3 4 5 टाइम होगा। तो ये लोअर लिमिट हो गया स्टार्टिंग, और ये अपर लिमिट जो कि लास्ट कंडीशन होगा 5। तो यहाँ से यहाँ लूप चलेगा। अब हम लोग को अगर लूप चला रहे हैं 1 से लेके 5 तक, तो 1 है, फिर 2 भी तो होना है, 3 भी होना है। तो इसका मतलब इस काउंटर को हमेशा अपडेट करना है, बढ़ाते रहना है। तो इसका मतलब काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो मतलब इससे क्या होगा, 1 हुआ तो फिर ये हम लोग काम कर देंगे, जितना भी रहेगा तो 1 ऐड करके 2 कर देगा, फिर 2 होगा तो 1 ऐड करके 3 कर देंगे। तो इस तरह से 5 तक ये कंडीशन चलेगा। फिर अगर हम लूप चल रहे हैं 1 से लेकर 2 तक, ये 2 फिर 3 4 5 तक चल रहे हैं, तो बीच बीच में हमको क्या प्रिंट कराना है, किस लिए लूप चला रहे हैं, तो उसे हम लोग सपोज अपना नाम प्रिंट कर रहे हैं। सपोज प्रिंट XYZ अपने नाम को प्रिंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से 1 से लेकर 5 तक चला। अब देख सकते हैं कि लूप के ये सब पार्ट्स हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये। तो इसको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में होगी वैल्यू उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो पार्ट्स ऑफ द लूप में पहला ये पोर्शन होगा इनिशियलाइजेशन। फिर दूसरा है कि कंडीशन को टेस्ट करें। एक बार इनिशियलाइज कर दिए कि कहाँ से चलेगा, फिर ये कहाँ तक चलेगा, मीन्स कंडीशन को टेस्ट करेगा कि काउंटर 5 से कम है कि ज़्यादा हो गया कि क्या है। तो ये दूसरा पॉइंट टेस्ट कंडीशन को टेस्ट करेगा कि ट्रू है या फॉल्स। ट्रू होगा तो चलेगा, फॉल्स है तो वहीं से बाहर निकल लेगा। फिर उसके बाद इस वाले को कहते हैं थर्ड बॉडी ऑफ द लूप। थर्ड वाले को बॉडी ऑफ द लूप, और ये भी जरूरत है। फोर्थ अपडेट कंडीशन या एक्सप्रेशन। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो पार्ट्स है इनिशियलाइजेशन, इट मींस इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द वैल्यू। फिर उसके बाद है टेस्ट कंडीशन को टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। बॉडी ऑफ द
बॉडी ऑफ द लूप में वो स्टेटमेंट जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसके लिए हम लूप को चलाते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो हम लोगों ने अपडेट किया है, तो काउंटर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में, या यहाँ पर ज़रूरत होगा कभी तो उसको घटाने के लिए, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। तो इस तरह से ये 4 पार्ट होते हैं लूप के। अब इसमें से अगर एक भी हटा दिया जाए तो लूप नहीं चलेगा। जैसे इनिशियलाइजेशन को हम यहाँ पर हटा दें तो ये कहाँ से चलेगा, 5 बार तो चलेगा, 2 से चलेगा, 3 से चलेगा, कहाँ से चलेगा ये नहीं क्लियर है। तो इसके बिना तो लूप चलेगा नहीं, ज़रूरी है। टेस्ट कंडीशन, अगर इसमें से लूप को हटा दिया जाए इस पार्ट को, तो एक से तो स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, वो चलता रहेगा। इट मीन्स इनफाइनाइट लूप तक चलता रहेगा। तो इसलिए हमें कंडीशन देना होगा कि कितनी बार हमें वैल्यू को प्रिंट कराना है, कितना काम है। तो इसकी भी ज़रूरत है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद किस लिए लूप चला रहे हैं, तो वो मैसेज जिसे प्रिंट करना है, जिसके लिए लूप चला रहे हैं, वो भी कंपलसरी। इसको हटा देंगे तो फिर लूप चलाने का मतलब ही क्या है। फिर इसी तरह से अपडेट, तो अपडेट कंडीशन नहीं करेंगे तो ये हमेशा 1 का 1 ही रह जाएगा और 5 तक कभी नहीं पहुंचेगा। और इस तरह से ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और हमेशा प्रिंट करता रहेगा, फिर ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए किसी एक को भी हम लोग हटा नहीं सकते हैं इस पार्ट्स ऑफ द लूप से। अब इसी के बाद आता है कि टाइप्स ऑफ लूप। टाइप्स ऑफ लूप, तो जैसा कि सी लैंग्वेज में 3 टाइप्स के लूप्स हैं। फर्स्ट वाइल, सेकेंड डू वाइल एंड थर्ड फॉर लूप। तो ये 3 लूप हम लोग पढ़ते हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। तो लूप में सभी को किसी भी ज़रूरत, किसी से भी काम कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत हो तो सभी को पढ़ लेते हैं। कुछ केस में, कुछ प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरह के लूप लगाओ तो देखने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप। वाइल लूप, इसका सिंटेक्स तो सिंटेक्स में हम लोग का, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि लूप के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो चारों, पहला फॉर्मेट का इनिशियलाइज, तो सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे और यहीं पे वाइल टेस्ट कंडीशन को टेस्ट कर लेंगे और अंदर हम लोग लिखेंगे बॉडी ऑफ द लूप, फिर अपडेट कंडीशन। तो इस तरह से वाइल लूप का सिंटेक्स है। ऐसे ही हम लोग को लिखना है। देखिए, इनिशियलाइजेशन पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे, फिर वाइल लूप के साथ टेस्ट कंडीशन करेंगे, बॉडी ऑफ द लूप, देन अपडेट। अब देखिए, एक बार इनिशियलाइज कर दिए वैल्यू को, इनिशियलाइज करने के बाद ये कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, ट्रू है, तो ऐसे केस में यहाँ पर आएगा और ये एग्जीक्यूट करने के बाद फिर अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद यहाँ पर फिर से वापस जाएगा, फिर कंडीशन टेस्ट करेगा, फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा, अपडेट। तो इस तरह से ये चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब इसमें देखिए, कंडीशन वाइल दिया है हम लोगों ने, तो सेमीकोलन वाइल में नहीं लगाएं, बाकी जगह पे लगेगा, स्टेटमेंट है। अब इसको फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। इनिशियलाइज, जैसे हम लोग इनिशियलाइज कर दें, इनिशियलाइज, और इनिशियलाइज करने के बाद देखिए यहाँ पे टेस्ट कंडीशन, तो टेस्ट डिसीजन बॉक्स में होगा, कंडीशन को टेस्ट कर लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर ये ट्रू होता है मीन्स ट्रू, और अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स होगा, तो यहीं से ब्रेक कर जाएगा, मतलब ये स्टॉप हो जाएगा, आगे कुछ मतलब ही नहीं है, ये स्टॉप, लूप को स्टॉप कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर इस केस में ये बॉडी ऑफ द लूप जो स्टेटमेंट होता है उसको
ये प्रिंट कर देगा, या जो भी काम करना होगा यहाँ पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इट मीन्स ये बॉडी ऑफ द लूप या स्टेटमेंट ऑफ द लूप। और फिर उसके बाद यहीं पर अपडेट कर सकते हैं या अलग से इसको अपडेट कर सकते हैं, अपडेट ऐसे। फिर यहाँ से अपडेट करने के बाद फिर से ये कंडीशन को टेस्ट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इधर से जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगा इनिशियली यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आया कंडीशन टेस्ट किया, अगर ट्रू है तब तो आगे बढ़ेगा, अगर फॉल्स है तो यहीं पे रुक जाएगा। तो ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप जो भी स्टेटमेंट होगा, फिर उसके बाद अपडेट करने के बाद फिर यहाँ से आके फिर कंडीशन टेस्ट करेगा, फिर बॉडी ऑफ द लूप, फिर अपडेट। ऐसा ही ये चलता रहेगा जब तक ये ट्रू होगा, अगर फॉल्स होगा यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो इस लूप को इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग इसी का एक एग्जाम्पल ले लिया जाए कि 5 टाइम नेम को प्रिंट करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, इसी सिंटेक्स इसी फॉर्मेट में हम लोग को प्रोग्राम को करना है कि कब हमको इनिशियलाइज, कब टेस्ट कंडीशन, कब बॉडी ऑफ द लूप, कब अपडेट करना है। तो अब प्रोग्राम में सपोज वी हैव टू प्रिंट 5 टाइम्स, नेम को 5 टाइम प्रिंट करना है। तो हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, लूप तो 5 बार चलेगा। तो मान लेते हैं एक वेरिएबल, मतलब काउंटर जो चलाएंगे, वेरिएबल मतलब जो वैल्यू वेरी करे और चेंज हो टाइम टू टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ से सपोज हम लोग एक ले लें आई, एक वेरिएबल ले लें 1 से स्टार्ट कर दें। ये हम लोग फ्री हैं, कहाँ से चाहे 0 से लें, चाहे 10 से लें, 20 से लें, कहीं से भी ले सकते हैं। तो 1 से सपोज हम लोग ले लिए। अब हम लोग यहाँ से दूसरा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए 5 अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 टाइम चला, 1 2 3 4 5 हुआ, तो 5 टाइम। अब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, अब यहाँ कर्ली ब्रेसेस में क्या प्रिंट करना है, नेम को प्रिंट करना है, अपने नेम को या जो भी नाम हो। प्रिंटफ सपोज एक्स वाई जेड, नेम को प्रिंट करना है तो डबल कोटेशन में लिखना है, स्ट्रिंग को एज इट इज वो प्रिंट कर देगा। अब नेम को प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, अपडेट था, तो अपडेट किसको, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे। ये 5 टाइम के लिए जनरेट होगा। आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखिए, या आई प्लस प्लस जैसा इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने पढ़ा है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आई इक्वल टू 1, तो आई इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, आई लेस देन मीन्स 1 लेस देन 5 ट्रू है, तब इसके अंदर एंट्री कर गया और यहाँ से ये प्रिंट कर दिया एक्स वाई जेड। फिर जैसा ही यहाँ पर आया आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो जो आई की वैल्यू 1 था अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब 2 के केस में फिर यहाँ आया, ये रोका, ब्रेक नहीं कर गया, रोक के फिर वापस लूप पे भेज दिया। फिर आई अब कितना हो गया, 2, ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ आया, तो अब यहाँ आया तो फिर एक्स वाई जेड प्रिंट किया, एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर आई 2 है, 2 प्लस 1 3, तो ये 3 हो गया, तो ये 3 के लिए। फिर यहाँ पर ये रोक रहा है, फिर वापस गया, आई अब 3 के लिए सही है, लेस देन 3, 5 से छोटा है। फिर यहाँ पर आ गया, फिर प्रिंट किया एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पर 3 से 4 कर दिया, 3 प्लस 1 ये 4 हो गया। अब 4 के लिए ये रोका, फिर इधर से यहाँ पर भेजा। अब 4 के केस में 4 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो ट्रू, अंदर आया, फिर प्रिंट किया एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पर 4 और प्लस 1 5 हो गया, फिर रोक रहा है, वापस गया, ये 5 हो गया। अब लेस नहीं है, इक्वल तो है ही है, तो कंडीशन ट्रू है। फिर आ गया अंदर एक्स वाई जेड, फिर आई 5 प्लस 1 6, ये 6 कर दिया। अब फिर रोक रहा है, यहाँ आया, तो अब देखिए यहाँ पे 6 हो गया, ये 5, तो ना बराबर है ना छोटा है, तो ये कंडीशन गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो इसको ब्रैकेट को ब्रेक करके आगे आ जाएगा,
तो 5 टाइम जो हम लोगों ने सोचा है प्रिंट करना 1 2 3 4 5, तो ये प्रिंट कर दिया इस सिंटेक्स से। अब इसी को अगर हम लोग पूरी तरह से, जब लॉजिक अगर क्लियर हो गया, तो अब इसे हम लोग प्रोग्राम का कैसे करोगे कि यहाँ पे आई को हम लोग कहीं स्टोर कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ऐसे हम लोग ले लें, इंटीजर टाइप है वैल्यू आई, तो आई को डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ से देखिए प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होगा, वर्ड मेन, यहाँ से अब देखिए I1 डिक्लेयर, यहाँ पर चेक किया ये, अब इससे बाहर आया तो कंप्लीट हो गया, ये इस वाले का ब्रैकेट है क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंटर का इस्तेमाल किया है तो हेडर फाइल लग जाएगा हैश इंक्लूड studio.h, यहीं पर CLR SCR का अगर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ getch अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हर प्रोग्राम में हम लोग करते हैं, तो लगाएगा इंक्लूड conio.h। इस तरह से ये पूरी प्रोग्राम को लिख सकते हैं और रन करा सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में देखिए ये तो सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमें प्रिंट करना है 1 2, इस तरह से 1 2 3 4 5 इसे प्रिंट करना है। तो अब इसे प्रिंट करने के लिए हम लोग सिर्फ प्रिंट वाले में ही तो चेंज करेंगे, आई 1 से लेकर 5 तक ही लूप चलेगा। तो जो प्रिंट यहाँ पर कर रहे हैं तो इसकी जगह पर सीधे सीधे हम लोग आई लिख दें। अगर हम लोग आई लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग है डबल कोटेशन में, तो आई प्रिंट करने लगेगा इस तरह से 5 टाइम आई। ये तो नहीं प्रिंट करना है, हम लोग को आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। इट मीन जो आई है इसके अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराना है। तो वो फॉर्मेट हम लोग को लिखना पड़ेगा कि %d आई। तो अब देखिए ऐसे केस में आई इक्वल टू 1 कंडीशन सही है, तो यहाँ पे आया %d आई मतलब जो 1 था इसके अंदर स्टार्टिंग में वो प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू 2 हो गया, वापस गया 2 के केस में सही है, यहाँ आया 2 प्रिंट किया, आई इक्वल टू 3 कर दिया, फिर 3 के लिए चेक किया सही है, यहाँ आया 3 प्रिंट कर दिया, 3 + 1 4 कर दिया, तो यहाँ से वापस गया 4 के लिए चेक किया, ये भी सही है 4 प्रिंट कर दिया, फिर ये 5 कर दिया वापस 5 के लिए, ये भी ट्रू है इक्वल है। अब 5 प्रिंट किया, फिर यहाँ 6 कर देगा, तो जैसा ही यहाँ पर 6 होगा ब्रेक करके आगे बढ़ जाएगा। तो ये आंसर हम लोग पा लेंगे कि 1 2 3 4। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, किसी न किसी तरीके से इसको ट्रेस करिएगा, तो ट्रेस करेंगे तो प्रोग्रामिंग थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब जैसे प्रिंट करने के लिए पहला क्वेश्चन ये है, प्रिंट करेंगे 5 4 3 2 1, इट मीन्स इसमें देखिए रिवर्स डायरेक्शन में, तो यहाँ 5 कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देंगे, या माइनस माइनस पहले 5 प्रिंट करेगा 4 प्रिंट करेगा इस तरह से 1 तक। सेकंड है 1 से लेके 5 का स्क्वायर, मीन्स 1 to 5 स्क्वायर, फ्रॉम 1 to 5, 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ये एग्जाम्पल में। थर्ड है क्यूब, 1 to 10 का क्यूब, 1 का 1, 2 का 8, इस तरह से। फोर्थ है टेबल ऑफ एनी नंबर, किसी भी दिए हुए नंबर का टेबल प्रिंट करना। एंड फिफ्थ वन है फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो कुछ प्रैक्टिस होगा, जिससे हम लोग आगे डू व्हाइल पढ़ेंगे, फिर फॉर लूप, तो लगभग कई क्वेश्चन हो जाएंगे। इन सब का भी हम लोग धीरे धीरे देखा जाएगा। तो ये रहा व्हाइल लूप। थैंक यू।